एक स्पीक के प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अस्फान शहर के एक ऐसे रईस की जिसकी सकाफत और नेकी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। यह आदमी चंद साल पहले ही इस शहर में आया था और आते ही उसने लंगर खाने खुलवाए, फकीरों मस्कीनों के लिए रहायशगाहें तामीर करवाई। लोग इस खुदा तरस रईस के गुण गाते थे। उसके दोस्त यार उससे पूछते कि यार ऐसी क्या लगन है जो तुम्हें हर वक्त दूसरों की खिदमत में मसरूफ रखती है। ये कैसा जज्बा है कि तुम सब कुछ लौटाकर भी खुश और मुतमिन रहते हो और तुम्हारे पास इतने देने के बाद भी कोई कमी नहीं होती, क्यों? वो इन सवालों के जवाब बस एक मुस्कुराहट से देता और अपने काम में मसरूफ हो जाता। एक दिन वो रईस और उसकी बीवी दस्तरखान सजाए बैठे खाना खाने लगे तो बाहर से किसी फकीर ने सदा लगाई। फकीर की सदा सुनते ही रईस ने अपनी बीवी से कहा, जाओ और इस फकीर को आधा खाना दे आओ, आधा हम दोनों के लिए काफी होगा। रईस की बीवी भी उसी जैसी सगी औरत थी, इसलिए आम औरतों की तरह नाक मुंह चढ़ाने की बजाय फौरन उठी और आधा खाना डाला और फकीर की झोली में जा डाला। मगर जैसे ही उसकी नजर फकीर के चेहरे पर पड़ी, उसने फौरन दरवाजा बंद कर दिया और लगी दाने मार मार कर रोने। उसका शोहर भागा आया और लगा पूछने कि ऐ भगवान औरत, क्यों रोती हो? तुमने हजारों बार अपने दस्तरखान से दूसरों की मदद की है, मगर मैंने आज तक तुम्हारे माथे पर बल तक नहीं देखा और आज तुम थोड़ा सा खाना देकर यूं ही रो रही हो, क्यों? औरत सिसकती हुई बोली, मुझे दुख खाना देने का नहीं है, जिसको दिया गया उसकी हालत का है। अब तो रईस का तजस्सुस और भी बढ़ गया था। पूछने लगा कि वजह बताओ। वो रोते हुए बोली, सालों पहले की बात है, मेरी शादी शहर के सबसे बड़े रईस से हुई थी। उसमें बहुत सी अच्छी आदतें थी, इंतहाई का अमीर आदमी था, मगर एक आदत बहुत बुरी थी और वो ये कि उसे फकीरों से नफरत थी। कंजूसी की इंतहा कर देता था, किसी को एक आना देना भी उसे गवारा न था। एक दिन आज की तरह हम दोनों भी खाना खा रहे थे कि हमारे दर पर एक फकीर आ गया। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन एक स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। और लगा सदाएं देने। पहले तो हम सुनते रहे, मेरा बहुत दिल चाहा उसकी मदद करूं मगर ना कर सकती थी। आखिर मेरा शोहर गजबनाक होकर उठा और लगा उस फकीर को मारने कि हमारा खाना हराम कर दिया तुमने। वो फकीर मार खाकर रोते हुए चला गया। वो दिन उसकी बर्बादी की शुरुआत थी। उसके बाद जैसे उसकी हर चीज उससे छीन गई और फिर उसने मुझे भी तलाक दे दी और कुछ साल बाद मेरी आपसे शादी हो गई और आज मेरा वही रईस साहब का शोहर फकीर बिना मेरे दर पर आया तो मैं कुदरत के इंसाफ पर दंग रह गई। ये सब कहानी सुनता रईस और रोया था। बीवी के चुप होते ही कहने लगा, आज तक मैंने किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया कि मैं इतनी सकाफत क्यों करता हूँ, तो जवाब यही है कि मैं ही वही फकीर हूँ जिसको तुम्हारे साबका शोहर ने एक रोटी मांगने पर बुरी तरह पीटा था। मैं उस दिन बहुत रोया और अपने रब से शिकवा कर बैठा। मेरी ऐसी सुनी गई कि मुझे दुनिया की हर दौलत अता हो गई, यहाँ तक कि मेरे रब ने उस जालिम रईस की बीवी तक छीन कर मुझे दे दी। मैं इसीलिए अपने खुदा के इंसाफ से बहुत डरता हूँ और उसके दिए में से दूसरों को देता हूँ कि ये ना हो मैं भी पकड़ में आ जाऊं। तो प्यारे दोस्तों, ये दुनिया की दौलत और मुर्तबा कुछ नहीं होता। खुदा के दिए में से दिया करें ताकि आपको और दिया जाए और शुक्र अदा करें कि उसने आपको देने वाला बनाया है। किसी के मुताज होने से बड़ी जलालत कोई नहीं होती। खुदा हम सबको मुताजी से बचाए, आमीन। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।